शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। CDF कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI चीफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और इस्लामाबाद IG अली नासिर रिजवी साहब और IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। एम्स अस्पताल में दोपहर के टाइम खाना खाने से पहले ठीक है। खाना मैंने 1:30 बजे खाने गया था तो वो आए थे 12 साढ़े 12 बजे उन पर मेरी नज़र पड़ी थी। पुलिस की गाड़ी आई हुई थी नीली वर्दी वालों की, यानी इस्लामाबाद पुलिस। तो वो किसी हवाले से शायद तहकीकात करने आए थे। मैं उनके पास गया नहीं कि उनकी तहकीकात में मेरी वजह से कुछ रखनंदाजी या कोई घपला ना हो जाए मेरी वजह से कि वो किसी बंदे का पीछा करने आए हैं और मैं उनके काम में मदखलत कर रहा हूँ। ये अल्लाह है, तो इसलिए मैं उनके पास नहीं गया था। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। G8 में एक चाइना की लड़की ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी, जिसके मौत में, कत्ल में और ख़ुदकुशी में हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI का हाथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTP का। और क्योंकि एक तो ख़ुदकुशी कुरान पाक की सूरह अल-हज की सजदे वाली आयत भी है, दूसरी बात इंडिया का ड्रामा है पर्पल के नाम से CID का। तो उसमें एक प्रोग्राम था, गेमिंग थी, एक सॉफ्टवेयर, एक गेम ही था मेरा ख्याल है वो, कि उसमें पर्पल कलर को दिखाते साथ ही उसमें वो बंदा पर्पल कलर का शिकार हो जाता था, उनके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे हिप्नोटिज्म का किया जाता था तो बंदा कंट्रोल में आ जाता है, या टेलीपैथी हो गया, या काला जादू हो गया, या नज़रबंदी हो गया, या बनारस का ठग जो थे वो। जैसे शुभा शेट्टी ने एक फिल्म में एक शो में बात कही थी कि बनारसी साड़ी में तेरे को बनारस नज़र आता है क्या, और कश्मीरी पुलाव में तेरे को कश्मीर दिखता है क्या। तो ये अल्फाज थे जो शुभा शेट्टी ने यूज़ किया था राज कुंद्रा की वाइफ ने। और राज कुंद्रा पर भी लड़कियों की बेहुदा मूवीज़ और XXX सेक्स मूवीज़ और पॉर्न मूवीज़ बनाने का इल्ज़ाम था, और ये कि वो बाहर ममालिक में लड़कियां भी अगवा करके भिजवा रहा है। जैसे हमारे यहूदी ख़ानदान का इंटरनेशनल सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सलीम पाजी, बॉबी देओल इन कामों में शामिल हैं। तो पर्पल कलर के जामे को देखना पड़ेगा। और इस्लामाबाद के एक पुलिस एहलकार अदील अरशद ने मेरी वजह से ख़ुदकुशी की थी। और फिर रावलपिंडी के एक अरबपति ताजिर अदील हुसैन ने ख़ुदकुशी की। मेरे बहनों का नाम भी अदील है। और अभी एक और अदील की भी खबर आई हुई है, जो यूट्यूब पर खबर आई थी उसकी, यूट्यूब शॉर्ट में, कि उसकी 3 बीवियाँ हैं, और जब वो काम पे चला जाता है तो उसकी तीनों बीवियों को उनके करीब के इलाके के जो पुलिस वाले हैं वो नाजायज़ तंग परेशान करते हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो रावलपिंडी का वाक़या है या इस्लामाबाद का, वो अगली वीडियो में मैं ये अपलोड कर दूँगा। मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट मौजूद है। तो ये काम जो था
ये पीटीआई वाले और टीटीपी वाले करवा रहे हैं। और अभी जब मैं बच्चों की ओपीडी में गया था वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे एक छोटे कद की लड़की आई हुई थी जो मुझे देख रही थी। अभी पीटीआई के जो हमारे यहूदी ख़ानदान के लड़के जो पिम्स के अंदर अंडरग्राउंड बैठे हुए या जाली पेशेंट के रूप में आए हुए, और यहाँ से दहशतगर्द बाहर जा रहे हैं और रात को डकैतियाँ मार के वापस आ रहे होते हैं। अब इसमें पिम्स के अपने अपराध शामिल हैं, क्योंकि पीछे जो आबादी बनी हुई है पिम्स की अस्पताल की इंतज़ामिया की, तो उनमें से बाद मेरे दुश्मन भी हैं जो मेरे पास आकर बाइक स्टार्ट करते हैं या मेरे पास आने का इंतज़ार करते हैं कि मैं पास आऊँ तो बाइक स्टार्ट करेंगे, ताकि मेरे जिसम में करंट पास हो। मेरे जिसम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT की जो 3 डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए डेटा हासिल हो कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ और कहीं और से मेरे जिसम में वो डेटा कैसे भेजा जा रहा है, इस हवाले से। और फिर डकैतियाँ मारी जाएँ, चोरियाँ की जाएँ, बैंक लूटे जाएँ, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान की पीटीआई को पार्टी फंडिंग इसी तरीके से होती है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और कल वो नीली आंखों वाला यहूदी भी आया हुआ था, लेकिन उससे मुझे काम था क्योंकि मैं उस वक्त जा रहा था ओपीडी में। कल दोपहर की बात कर रहा हूँ मैं, 11:30 का टाइम था मेरा ख्याल है। तो मैं सब वहाँ जा रहा था, तो मैं सब देखता चला गया कि मैं इसके मुँह क्या लगूँ, मुझे अभी इसका काम है। अब वो शायद यहाँ से जा चुके हैं या अंदर वो छुपे हुए हैं, और अंदर लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं जो पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया के ताबून से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान के डॉक्टर्स अंदर बड़ी तबाहियाँ मचा रहे हैं। यानी कि एक तरफ इनका इलाज भी किया जाता है, पुलिस एहलकारों का, मासूम लोगों का भी, और फिर उनको दहशतगर्द भी बनाया जाता है। अभी ये काम इस अस्पताल में खुफिया तौर पर चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम। लेकिन उस दिन मेरे मोबाइल जिस तरीके से हैक किया गया बम धमाके के लिए, बम धमाके से 1 घंटा पहले 1:30 पे बम धमाका हुआ। मेरे बड़े भाई की मुझे कॉल आई हुई थी, 11 बज के कुछ टाइम था, 11:39 ऐसा कुछ टाइम था, 11:39 था या ऐसा कुछ टाइम था, लेकिन उस समय भाई की कॉल अटेंड नहीं कर सका था। तो पीटीआई टीटीपी वाले ये हरकतें कर रहे हैं, और इस्लामाबाद पुलिस वालों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने अंदर भी यहूदियों को, कादनी मिर्ज़ाइयों को छाने, और जितने पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के हैं उन सब के घरों पर छापे मारे जाएं खामोशी से, और उनके घरों पर यहूदियों का 6 कोनों वाला 8 कोनों वाला सितारा बना हुआ है नहीं बना हुआ, और उनके पूरे घर की फुटेजेस ली जाएँ। घर के अंदर फर्श में क्या बना हुआ है, घर के दीवार पर क्या बनाया गया है, घर की छत पर क्या बनाया गया है, घर के दरवाजे पर क्या बना हुआ है, घर के अंदर कितने जानवरों वाले सींग लगे हुए हैं। अगर 3 जानवरों के सर हैं तो वो कुरान पाक की आयत है कि ऐसा ना कहो कि अल्लाह 3 में का तीसरा मतलब का मानने वाला। जैसे रावलपिंडी के डॉन ताजी खोकर, फर्रुख ताजी खोकर, और सिंध के गवर्नर कमरान खान टिसूरी, या इंडिया से डैनी डेंजो की मूवी और सुनील शेट्टी की मूवी, क्योंकि सुनील शेट्टी का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से और डैनी डेंजो का भी ताल्लुक इसी ख़ानदान से। तो इस तरह से गौर फिक्र कर लीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।